सताक्षी जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी, मुझे हमेशा ये डर बना रहता है कि बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, कोई गलती होगी तो फिर 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। महाराज जी, किस प्रकार का अपराध क्षमा योग्य नहीं होता? भगवान से विमुख होना सबसे बड़ा अपराध है। जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी दुर्गतियां हैं, वो जीव को भगवान से विमुखता के कारण प्राप्त होती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान की शरण में होकर शास्त्रों का स्वाध्याय करें, संतों का संग करें, खूब नाम जप करें और जीवन में एक एक मिनट सावधानी पूर्वक काटें। हमारी मन और इंद्रियों का प्रवाह भोगों की तरफ स्वतः है। जैसे पानी को कहीं छोड़ो, वो जहाँ ढलान होगी वहीं जाएगा नीचे, ऐसे ही मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। मन और इंद्रियां भोगों की तरफ हमारी जाती है, उनको परमात्मा की तरफ करना ही सन्मुख होना है। भगवान की सन्मुख हुआ जीव तो अनंत जन्मों की मलिनताओं का नाश करके भगवान उसको परम पद प्रदान करते हैं। एक मार्ग ये है और एक मार्ग है ब्रह्म ज्ञान। वो सबके बस की बात नहीं है, वो तो बहुत अच्छे कोई उच्च कोटि के मुमुक्ष साधक का मार्ग है। तो इसलिए सहज सरल भक्ति का जो मार्ग है, उसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति का उपाय करें। भगवान के सन्मुख होते, सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप भगवान नष्ट कर देते हैं जब जीव भगवान की शरण में होता है। इसलिए भगवान की शरण में हो और सत्संग सुनो। सत्संग से बुद्धि पवित्र होती है, बुद्धि में विवेक जागृत होता है और विवेक के द्वारा ही हम भोगों के राग का नाश कर सकते हैं। भोगों का राग यदि नष्ट नहीं हुआ तो सब पाखंड चलता रहता है। भोग भोग रहे और मनमानी आचरण हो रहे, हम भगत भी कहलाते हैं, साधक भी कहलाते हैं, उपासक भी कहलाते हैं, वो सब नौटंकी है। कोई उसमें उन्नति आध्यात्मिक नहीं हो सकती। वो केवल मान्यता है कि हम साधक हैं, हम उपासक हैं। साधक वही है जो अपनी चित्त वृत्ति को एकमात्र परमात्मा में लगाने का प्रयत्न कर रहा है और जितने भोग हैं मर्त्य लोक के लेकर के ब्रह्म लोक तक, सब भोगों से उदासीनता हो। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए, तभी जीव का कल्याण होता है। बहुत दुरंत माया है, दैवी है सागुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया जल्दी तरने में नहीं आती है, जीव को फंसा के गिरा लेती है। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। जो मेरी शरण में आ गया वो माया से तर गया। तो भगवान की शरण में हो, नाम जप करो, सत्संग सुनो, पवित्र भोजन भगवान को अर्पित करके पाओ, गंदे आचरणों से बचो, तो ये जन्म सार्थक हो जाएगा। सबसे बड़ा अपराध है भगवत विमुक्ता। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होए। अगर सुमिरन भजन हो रहा तो कोई भी अपराध बन गया हो, अब चिंता करने की जरूरत नहीं, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, भगवान कह रहे। तो हम भगवान की शरण में होकर नाम जप करें। दीपू भगत जी, राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, आपके सत्संग को सुन के मांस मछली शराब मैंने छोड़ दिया। महाराज जी, गुरु जी, मेरे मन में एक विचार काफी समय से चला आ रहा है कि आप कहते हैं कि अतिथि देवो भव। मेरे घर पर अभी जो भी अतिथि आते हैं वो सभी मांस मछली का सेवन करते हैं और मैं उनको शाकाहारी खिलाता हूँ। तो महाराज जी, वो गुस्सा होकर जाएं तो इनका कहना है कि और गुस्सा हो जाए, एक बीता और गुस्सा हो जाए। हाँ, नहीं, हमको हम जो पाते हैं वही पवाएंगे। अगर तुम जो पाते हो हम नहीं पवा पाएंगे। ये सबको छोड़ दिए हमने, आप एक ही लक्ष्य है, राधा रानी को प्राप्त करना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। गंदा आहार किसी को नहीं पवाएंगे और रिश्तेदार बने रहे चाहे ना बने रहे, आप इसकी चिंता ना करो। कलिकाल है, अब प्राय गंदगी ही बढ़ती चली जा रही है। कोई ये सात्विक आहार पसंद नहीं करता, दाल रोटी, अब सब गंदे आहार की तरफ वृत्ति जा रहे। तो आप गंदे मत बनो, आप स्वयं पवित्र रहो और जो आए उनको पवित्र पवाओ। मन आवे तो पाओ, ना आवे तो आप चले जाओ। गुरु जी, अगर नहीं पाके जाए तो मेरा कुछ नहीं, कोई उसमें अपराध नहीं, उत्तम मार्ग है, उत्तम बात है। कोई गलत आचरण करे तो उसको गलत आचरण करवावे तभी वो खुश रहेगा, ऐसा नहीं है।
अगर आप गलत हो तो आप गलत हो, असंतुष्ट होकर जाओ। हमारा कोई अतिथि देवो भव इस बात के लिए है, हमने कई बार कहा, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जिसका कोई परिचय नहीं है, जिसकी कोई तिथि तारीख नहीं आने की, अचानक कोई आ गया तो पहला स्वागत राधे श्याम। कोई भी हो, वाणी का स्वागत, मृदुल स्वागत, राधे श्याम, आओ बैठो, पानी पिएंगे आप? दूसरा स्वागत, पानी पिएंगे आप? नहीं नहीं, हमें प्यार। भोजन पाएंगे आप? पवा दीजिए तो पवा दीजिए। तो हमारे यहाँ तो दाल रोटी है, आप पाएंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं पाता, मैं तो मांस पाता हूं। तो हमारे यहाँ सुविधा नहीं, खत्म। अब जैसे कोई संत आता है तो दो बातें तो आप दे ही सकते हैं, मधुर वचन और जल। हमको रुपया चाहिए यज्ञ करने के लिए, भाई हमारे पास नहीं है, और है भी तो हमारी श्रद्धा नहीं, कुछ अपराध नहीं बनता। आप अगर सत्य से चल रहे हैं, कोई अपराध, हम आपको नहीं जानते, हमारी श्रद्धा नहीं कि हम 5,000 आपको दें, पता नहीं 5,000 का आप यज्ञ करोगे कि शराब पियोगे कि क्या करो। हमारी श्रद्धा बन जाए कि हम ये जाने कि आप पात्र हो, तो फिर हम आपको अर्थ दे सकते हैं। तो ये हम प्रवचन क्यों करें? हम तो सीधी बात है, दो का स्वागत किया, वचन और जल। तीसरा भोजन हमारे अनुसार, चौथा अर्थ श्रद्धा के अनुसार। अगर हमारी श्रद्धा है तो हम देंगे, हमारी श्रद्धा नहीं तो नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, कोई अपराध नहीं लगता। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न, जैसे आपने बोला कि वो 5,000 मांगे तो नहीं देना चाहिए। महाराज जी, अगर वो कहे कि मेरे को भगवान प्रेरणा कर रहे हैं, अंदर से श्री जी प्रेरणा कर रहे हैं, तो हमारे अंदर पत्थर बैठा है क्या? वो भी वही, हमारे अंदर भी तो भगवान बैठा, वो प्रेरणा ही नहीं कर रहा। तुम्हारे अंदर प्रेरणा कर रहा, तुमने मांग लिया। हमारे अंदर प्रेरणा कर रहा है कि नहीं देना, तो मैं नहीं दे रहा हूं। जब मेरे अंदर प्रेरणा करेगा दो तो मैं दे दूंगा। तुम्हारे अंदर भगवान, तो हमारे अंदर पत्थर थोड़ी बैठा है, वही भगवान ही तो बैठा है। दबना नहीं चाहिए। धर्म में कहीं भी झुकने वाली इस तरह की प्रवृत्ति नहीं। मान लो कोई ऐसा भी कह दे कि तो अगर रुपया नहीं दोगे तो तुम्हारे घर में हानि हो जाएगी, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ऐसे पाखंड से नहीं डरना चाहिए, कुछ नहीं। जो रुपया पैसे का गुलाम होता है वो साधु नहीं होता। जो दूसरों से रुपया मांगे वो साधु नहीं होता। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, और जब आशा मन में भई जग गुरु जोगी दास। भगवान का दास बन करके साधु वेश रखकर रुपया मांगे घूमे, वो लक्ष्मी महारानी का दास हो सकता था, नारायण का दास नहीं हो सकता। तो हमको माया के दास से डरने की जरूरत नहीं है, हाँ भगवान के दास से डरने की जरूरत है। कोई भूखा आया है और कह रहा भोजन पवा दो, अब आपकी बड़ी तीव्रता से आपको कहीं जाना है, अब आपको समस्या है, आप पहले भोजन की व्यवस्था उसकी करो। धर्म कहता है वो दरवाजे पे भूखा आया, वो वापिस न जाने पावे। हमारे पास जो कुछ जल पात्र भोजन जो भी है आप पा लीजिए, फिर हम अन्य कार्य देखेंगे। उस समय अवहेलना न करें कि हम लोग पार्टी के लिए जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और कोई अतिथि, कोई साधु महात्मा भोजन की याचना करे तो तत्काल व्यवस्था की, जैसे भी बने। मान लो बाजार में हो आप, तो मीठा और फल आदि खरीद करके आप पा लीजिए। भले वो अपनी औषधि के लिए पैसा है तो हम बीमारी का कष्ट सह लेंगे, आप भोजन पा लीजिए। ये धर्म कहता है।